कैसे इंसाफ मिल पाएगा कोलकाता की अभया को? कोलकाता में अभया के लिए जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैंने कहा आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं? कि जस्टिस के लिए। जस्टिस आप मांग किससे रही हैं? कि वो लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था, वो बेटी मारी गई, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद में आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया, तो ये अनजस्टिस तो आप खुद कर रहे हो। पर्दा डालने की कोशिश करी, परिवार को कहा कि सुसाइड केस है ये। जब उन्होंने कहा हमारी बेटी की डेड बॉडी को आप दिखाइए, जब देखा उन्होंने तो उन्होंने, उनकी माँ का स्टेटमेंट था कि इतना खून बह रहा था मेरी बच्ची के शरीर से, आंखों से, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट से। तो ये उन्होंने कहा सुसाइड। एफआईआर डिले से लॉन्च हो रही है। सेट थे, सीमा उनके साथ हर स्टेप पर खड़ी है। जिस दिन वो कॉल करेंगे, सीमा कोलकाता भी उनके लिए जाएगी, सीमा दिल्ली में भी उनके लिए लड़ेगी। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। कोलकाता रेप केस के बाद पूरा देश टहल गया है। उस लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो हमें निर्भया की याद दिला रहा है। तो इसीलिए आज हमारे साथ निर्भया केस की वकील सीमा स्मृति कुशवाहा मौजूद हैं। स्वागत है आपका सीमा जी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर। हम आपसे जानना चाहते हैं निर्भया से लेकर जो अभी लेडी डॉक्टर का केस आया है, क्या आपको उसमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो जो निर्भया के साथ क्रुअलिटी की गई थी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि उनको अभी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स आए हैं मैंने देखा, उसमें उनकी आईज से ब्लड निकल रहा है, उनका स्पेक्स तोड़ दिया गया, उनका जो कॉलर बोन है वो तोड़ दिया गया, उनके पैल्विक पर अटैक करा गया और बहुत ही बुरी तरीके से उनको डैमेज करा गया। तो ये जब निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ था ये उसी तरीके की याद दिला देता है। तो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि निर्भया के साथ जब अपराध हुआ हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में रात में 8 बजे, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जिनको दिया गया छाया शर्मा डीसीपी को,
उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया चीजों को, और वो जो प्राइमरी लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिससे फैक्ट को प्रॉपर कलेक्ट करना, एविडेंसेस कलेक्ट करना, फैक्ट को कोरोबरेट करना, सारे एक्यूज की विद इन 5 डेज अरेस्टिंग होना, तो उसने बहुत हेल्प किया आगे हमें केस लड़ने में। लेकिन जी इस केस में अगर देखा जाए, इस बिटिया के, हमारी अभ्या के साथ जो अपराध हुआ है, इसमें प्राइमरी लेवल पे अगर देखें तो पुलिस की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। जो जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी है, जो आपके पास आई है, आप बताइए क्या क्या उसमें ब्रुटैलिटी हुई है, क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि हुआ क्या उस लेडी डॉक्टर के साथ, उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ इतनी ब्रुटैलिटी जैसे निर्भया केस में आपने देखी थी क्या? देखिए जी, जी जी बताइए। देखिए निर्भया केस में अगर कंपेयर करें तो ये मैं कहूंगी कि निर्भया, अगर एज ए सोसाइटी बात करें तो हम ब्रुटलिटी की बात ही क्यों करें। अगर जी किसी बेटी की डिग्निटी के साथ भी छेड़खानी होती है, हरासमेंट उसका किया जाता है, तो हमें तो उस पर अटैक करना है। लेकिन चूंकि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ, पूरा देश इतना सेंसिटिव था, पूरे देश ने आवाज उठाई उनके लिए, और पूरे देश को पता चला कि एक बेटी के साथ किस लेवल पर जाकर के इन लोगों ने क्रुएलिटी की थी। जी। तो अगर उससे कंपेयर करें तो हमारी अभ्या के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। लेकिन निर्भया के साथ जितना ज्यादा क्रुएलिटी थी, वो कोई जानवर ही कर सकता था। मैं उसको जब दोबारा अगर याद नहीं दिलाना चाहती हूँ, और याद भी नहीं करना चाहती, जब जब उनकी चार्जशीट पढ़ी मैंने, तब तक मैं रोई हूँ। हमारी अभ्या के साथ भी प्राइमरी, अगर प्राइमा फिसाई देखा जाए, जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कि एक बेटी लगातार अपने आप को बचाने के लिए फाइट कर रही है, उसका स्पेक्स तोड़ दिया जाता है, उसका कांच उनकी आंखों में चला जाता है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है, उनके जो है कॉलर बोन तोड़ दी जाती है, उनके पैल्विक पर अटैक करा जाता है, और उनको उनके जो पैर दोनों हैं उस वहां पर जाकर के इस तरीके से जैसे कि उसको एक कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे चीर देना। तो ऑलमोस्ट ये उसी तरीके का है, और करीब 9 से लेकर के 15 तक इनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट पर चोटें पहुंचाई गई हैं। तो ये क्रिवलिटी जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा तो की गई नहीं समझ में आ रही। तो इसीलिए मैंने जब भी बोला है कि मुझे ये गैंग रेप का मैटर लगता है। जी। तो गैंग रेप आपको इसी वजह से लग रहा है जो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? क्योंकि अभी तक जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, पहले तो वो लोग अस्पताल प्रशासन इसको सुसाइड बता रहा था, उसके बाद रेप की थ्योरी आती है। तो आपको गैंग रेप किन वजहों से लग रहा है? और देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि कोई भी एक अपराधी जो है वो इस तरीके से इस हद तक क्रुएलिटी कर सकता है क्या, तो प्रेमा फेसा ये समझ में आ रहा है। और दूसरा, जैसे आपने अभी कहा कि हम कैसे भरोसा कर लें वहां की स्टेट गवर्नमेंट पर और पुलिस पर, जिस हम्म तरीके से उन्होंने एक कल्प्रिट को फ्रंट पर कर दिया है। हम्म वो कल्प्रिट है इस केस का, लेकिन पीछे क्या छुपाया जा रहा, क्योंकि ये इस बात से सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि उन बेटी के फादर को भी मैंने सुना है, और इन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि ये तो सुसाइड का केस है। कोई भी बेटी को मार दिया गया, उनकी डेड बॉडी वहां पर है उस पर्टिकुलर प्लेस पर, प्राइमा फेसाई कोई भी देखेगा यही कहेगा ये तो मर्डर है। कोई हम्म बेटी अपनी आंखें क्या खुद फोड़ करके उसको मारेगी, अपने आप को सुसाइड करेगी? ऐसे सुसाइड कौन करता है? तो पुलिस की इसमें जो नेग्लिजेंसी है, तो जब आप किसी केस को सुसाइड केस बना रहे, इट मीन्स कि आप कुछ छुपा रहे हैं। हम्म आप अपने ऊपर ये एलिगेशन नहीं आने देना चाहते, आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीजें मीडिया के वजह से, ये चीजें जो डॉक्टर्स हैं उनके वजह से छुप नहीं पाई। ये उस पर पर्दा डालने की कोशिश करी, परिवार को कहा कि सुसाइड केस है ये। जब उन्होंने कहा हमारी बेटी की डेड बॉडी को आप दिखाइए, जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने, उनकी माँ का स्टेटमेंट था कि इतना खून बह रहा था मेरी बच्ची के शरीर से, आंखों से, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट से। तो ये उन्होंने कहा सुसाइड नहीं, एफआईआर डिले से लॉन्च हो रही है। तो ये बहुत सारे जो कारण थे कि उसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है। कोलकाता की जी। इस बेटी को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? निर्भया को 7 साल से ज्यादा वक्त लग गया था। कोलकाता की अभया को कब तक इंसाफ मिल पाएगा? निर्भया की वकील से मैं जानना चाहता हूँ।
मैं ये एक बात कहूंगी कि निर्भया केस में इतना साल लगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले से ज्यादा सेंसिटिव होकर के वर्क कर रहे हैं। और जो आज की डेट में मीडिया का, सोशल मीडिया और मीडिया का जो रोल है इस तरीके इशूज उठाने में, मुझे लगता है कि जब ये क्राइम हो उस टाइम हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन में जब ट्रायल चल रहा है एंड तक ये आवाज उठेगी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा हमारी अभ्या को भी। और हम एक मैसेज डिलीवर कर पाएंगे सोसाइटी में कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी। ऐसे लोग बच के नहीं निकल सकते अगर ये सारी चीजें हो गई, टाइम बाउंड जस्टिस हो गया तो। ये केस भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है, जैसे निर्भया का केस था। बिल्कुल, तो ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसमें कैटेगरी में फांसी आता है। तय है। फांसी देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई। जिस दिन चार्जशीट मेरे हाथ में आ गई, प्राइमा फेसाई इसमें फांसी 100% होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो चार्जशीट बन करके आएगी उसमें मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सारी चीज देख करके, और मैं उनके पेरेंट्स से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मेरे पास आई तो मैं उस दिन क्लियरली ये बता पाऊंगी कि नहीं, इसमें फांसी ही होगी। अच्छा सीमा जी, आपने निर्भया का केस पूरा कवर किया, इंसाफ दिलाया निर्भया को, लेकिन कई साल लग गए। आपको नहीं लगता वक्त आ गया है? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि कड़ी सजा ऐसे राक्षस को देनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब अगर ऐसे व्यक्ति का सिद्ध हो जाए कि इसने रेप किया है, तो उन लोगों को अगर दिल्ली में किया तो इंडिया गेट में टांगना चाहिए, अगर मुंबई में किया तो गेट वे ऑफ इंडिया पे टांगना चाहिए? तो क्या इसमें बदलाव कानून में जरूरी, कौन कौन से ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा होगा, तभी गैंग रेप या रेप रुक पाएंगे? क्योंकि महिलाओं पर अपराध रुक नहीं रहे। अभी मुंबई से सटा है थाने, थाने के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई है, पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। तो ये कब रुकेगा? तो क्या अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए? ना सिर्फ बदलाव किया जाए बल्कि मैसेज दिया जाए ऐसे सनकी लोगों को कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टांग दिया जाएगा। क्योंकि अरब कंट्री या जहां भी ऐसा होता है वहां एक डर है, खौफ है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप कानून को ज्यादा अच्छे से जानती हैं, हम एक पत्रकार हैं, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा अगर डर खौफ पैदा करना है ऐसे लोगों के दिलों में? बताइए जरा। देखिए अभी आपने कहा कि अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है मुनीष जी, जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ था तब भी वक्त आया था। जी। और अभी जितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे ज्यादा उस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरा देश, हर जाति धर्म वर्ग का हर व्यक्ति, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब निर्भया के लिए खड़े हुए थे। मैं भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। बहुत लड़ाई लड़ी हमने, मुखर्जी नगर जहाँ रहती, जहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट का यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर यूपीएससी के लिए। जी। लेकिन तब वक्त आया था, और आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सरकार तब कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की आ गई। कांग्रेस ने एक निर्भया फंड नाम से बनाया जिसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाता अभी भी। नहीं, तो मैं आपको उसी लगता उसी नहीं है पर, कि कानून में बदलाव करना पड़ेगा? एक फंड बनाने से कुछ नहीं होगा, तमाम पार्टियों को आगे आना पड़ेगा कि भैया हमें अब एक बनाना है। क्या हो सकता है, कानून कैसे बदला जा सकता है, आप थोड़ा उसी बताइए। उसी उसी पर हम डिटेल में इस ये बात करना चाहते हैं कि जब निर्भया केस हुआ तो बर्मा कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट की गई, बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, और उसको बेस बना करके हमने सीआरपीसी आईपीसी में अमेंडमेंट करे। सीआरपीसी दोनों एक्ट में हमने अमेंडमेंट करे। पोक्सो एक्ट में, जुवेनाइल एक्ट जो है 2016 में हमने अमेंडमेंट किए। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला? तो कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की भी अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड, ना तो प्रोसीडिंग है, ना इन्वेस्टिगेशन है, ना ट्रायल है, ना अपील है, ना एसएलपी है, ना रिव्यू है, ना मर्सी है। हम्म। ये अगर डेथ पेनल्टी की मैं बात कर रही हूँ, निर्भया केस में हम सभी ने देखा कि 7 साल 3 महीने लग गए। वो क्यों लगे? अगर इसके हम डेप्थ में जाकर के डिस्कशन करेंगे तो ये ट्रायल कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ था हमारा 9 महीने में। जी। हाई कोर्ट से ये डिसाइड हुआ था 3 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 17 महीने तक एसएलपी पेंडिंग थी। हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव करे वहां पर अपना मैटर लिस्ट कराने के लिए, लेकिन क्या है
कि जो पहले फाइलिंग हुई पहले लिस्ट होगी, बाद में जो फाइलिंग हुई बाद में लिस्ट होगी। तो जो मैटर ऑलरेडी पहले से पेंडिंग थे 3-4 साल पहले से, तो पहले उनकी हियरिंग होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रोसीडिंग थोड़ा डिफरेंट है, जल्दी हियरिंग होने लगी है और फास्ट ट्रैक भी हो रही है। उसके बाद रिव्यू में मैटर गया, उसके बाद वहां पर क्यूरेटिव फाइल हुई, फिर मर्सी पेटिशन। और मर्सी पेटिशन की अगर बात करें तो वो 10-10 12-12 साल से पेंडिंग है। हम्म। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले सेंट्रल में कांग्रेस रही है ज्यादातर टाइम। उनसे सवाल है कि उन्होंने क्या किया। अगर उन्होंने किया होता तो शायद ना तो निर्भया होती, निर्भया के साथ अपराध होता, ना अभया होती, और जो थाने में दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हुआ ना वो होता। तो वहां पर कांग्रेस भी फेल थी। और आज मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही सेंसिटिव प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन बिल पास कराया है। हम्म। लेकिन अभी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ विमेन के लिए कुछ सोचा है क्या, जहां पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बात करती हूँ, मुनीष जी आज आपसे भी बात कर रहे हैं, देश की 50% आबादी के लिए क्या हम कोई उनके मौलिक अधिकार के रूप में महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम दे सकते हैं? जिस दिन हमने हर जाति धर्म वर्ग जेंडर की हर छोटी बच्ची से लेकर के बुजुर्ग महिला तक सबको अगर कवर कर लिया इस एक्ट के तहत, जो कि गारंटी देगा उनको कि हम आपको सेफ सिक्योर करेंगे, चाहे वो हम्म। वर्क प्लेस हो उनका, चाहे वो घर की चार दीवारी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला कोई साधन हो, चाहे देश की सड़कें हो, कहीं पर भी, क्योंकि फीमेल तो कहीं सुरक्षित नहीं है। तो कलेक्टिवली हमें वर्क करने की जरूरत है। और यहां पर अगर आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूं कि ठीक है कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, आज हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों की भी गवर्नमेंट, क्या हम कलेक्टिवली सोच सकते हैं इस चीज पर? वहां पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी प्रोटेस्ट कर रही हैं। जब उनके प्रवक्ता से कल मेरी बात हुई, मैंने कहा आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी? कि जस्टिस के लिए। जस्टिस आप मांग किससे रही हैं? जस्टिस आप अपने आप से मांग रही हैं क्या? तो आप अपने से जस्टिस मांगने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स स्टेप उठाइए ना। कि वो लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था, वो बेटी मारी गई, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद में आपने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जस्ट अनजस्टिस तो आप खुद कर रहे हो वहां पर। और जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जब आप लाठी चार्ज करवा रहे हो डॉक्टर्स पर। हम अगले बड़े रेप का इंतजार क्यों करें, मतलब जिससे पूरा मीडिया, पूरा देश उस पे टूट पड़े। एक सवाल और आता है दर्शकों का जो लगातार कमेंट्स करते हैं कि जब बड़े शहरों में कोई ऐसा रेप होता है तो उसको ज्यादा तवज्जो मिलती है। जैसे दिल्ली, निर्भया अगर दिल्ली में ना होती तो लोग कहते हैं जी ऐसे कई बर्बरता होती रही है पूरे देश में, बड़े बड़े गैंगरेप हुए हैं लेकिन कवरेज नहीं हुई या मतलब इतना लोगों का ध्यान नहीं गया। लेकिन दिल्ली, मुंबई, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि बड़े शहरों में अगर इस तरह की, जैसे कोलकाता में अभी हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान गया उसके ऊपर, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इससे? देखिए इसके पीछे एक और कारण है कि जो जिन बच्चियों के साथ गांव में रूरल एरिया में रेप हो रहे हैं वो वोकल ही नहीं हो पा रही है। मेरे पास जब ये केस आया मुझे लड़ना पड़ा, मेरा खुद का थ्रेड नहीं घुसी, उसकी कोई आवाज नहीं थी कहीं हम्म। पर भी। लेकिन जब वो मैटर मेरे पास आया, उस बच्ची का 15 साल की बच्ची को रेप करके वो व्यक्ति अपने ही घर में जिंदा जला दे रहा है। हम्म। और बाद में जब वो मैटर कोर्ट में है तो उस बेटी की माँ मेरे पास दिल्ली आ गई अचानक एक दिन, कहती है मैम कि मेरी जान को, मेरी और मेरे बच्चे की जान को खतरा है, आप मुझे बचा लीजिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। एक दिन कॉल किया, उसी दिन तुरंत के तुरंत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई उन्होंने। कन्विक्शन रेट भी वहां बढ़ रहा है। अयोध्या का मैटर हुआ तो वहां पर अयोध्या के मैटर में इमीडिएटली जो भी हो सकता था, एक सोसाइटी को मैसेज भी तो हमें देना है। एक तो कोर्ट में फाइट करनी है, लेकिन हमें सोसाइटी में भी कुछ डिलीवर करना है कि ऐसे अपराधियों को सबसे पहले हम कैसे ये मैसेज दें उनको, चाहे उनका घर डेमोलिश करना हो। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ बहुत, लेकिन आपको मैसेज तो डिलीवर करना होगा जिससे उनके अंदर डिटरेंस पैदा हो। वो अच्छा। किया गया। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो ममता बनर्जी जी का ये पूरा पूरा फेलियर है।
पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया कि ट्रांसफर कर दिया, और जो क्राइम सीन था जहां पर एविडेंस कलेक्ट करे जाते हैं, उस ना तो एरिया को उन्होंने कवर करवाया, और बाद में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एज ए पॉलिटिकल। इसमें जो वकील जी। हैं अभया के, उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा उनको पैसा तक कहा गया कि भैया आप पैसा ले लीजिए और चुप हो जाइए। परिवार को कहा गया कि आप आगे मत ले जाइए, चुप हो जाइए। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब सीएम पर जो आरोप लगाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है मैटर्स में। मेरे पास जो बहुत सारे मैटर्स मीडिया में नहीं है, मेरे पास इस तरीके की चीजें होती हैं। पैसे ऑफर किए जाते हैं, अगर वो नहीं आप करोगे तो आपको थ्रेट किया जाता है, आपको धमकी दी जाती है, आपको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो मैं इन सारी चीजों को फेस करी हूँ, इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ, हो सकता और है ऐसा। अभया के वकील ये भी कह रहे हैं कोलकाता से कि पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी पूरी तरह सरकार को, अस्पताल को, कि कैसे इसको पहले सुसाइड बता दिया जाए, उसके बाद सेफली निकाल दिया जाए, सारा कुछ पाक साफ कर दिया जाए। तो क्या लगता है आपको, फिर कैसे इंसाफ मिल पाएगा कोलकाता की अभया को? देखिए, एक चीज है मुनीष जी, इस केस में मैं देख रही हूँ, निर्भया केस में हमारे पास एविडेंसेस सारे आ गए थे, फैक्ट टेम्पर नहीं हो पाए, चाहे बस को सीज करना हो बाद में, और सारे फॉरेंसिक, और निर्भया का अपना खुद का डाइंग डिक्लेरेशन था। इस केस में प्राइमरी लेवल पे पुलिस की ही नेग्लिजेंसी है, और नेग्लिजेंसी के साथ साथ मुझे तो लगता है कि उनका इस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्वमेंट है कि फैक्ट को टेम्पर किया गया, फैक्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो जब जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद उस चीज को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो अभी भले ही ये मैटर सीबीआई को दे दिया गया है, मैं होप करती हूं ये कि शायद फैक्ट बचे हों, तो उससे सीबीआई उस कंक्लूजन तक पहुंचे। लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूं कि सीबीआई के हाथ में भी वो कंक्रीट एविडेंस लग जाएंगे जिससे 100% हम ये बात कह सकते हैं कि मेरी अभ्या को भी निर्भया की तरह न्याय मिल पाएगा। अच्छा, निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा को अगर अभया केस में मदद करने का मौका मिले तो कैसे आप इसमें मदद करेंगी, उनके वकील देखिए, की? उनके फादर से व्हाट्सएप पर मेरी बात हुई, वो बहुत अपसेट थे। मैसेज पर बात हुई, वो बहुत अपसेट थे। सीमा उनके साथ हर स्टेप पर खड़ी है। जिस दिन वो कॉल करेंगे, सीमा कोलकाता भी उनके लिए जाएगी, सीमा दिल्ली में भी उनके लिए लड़ेगी। और एक और बात मैं आपके प्लेटफॉर्म पे कहना चाहती हूँ, कोलकाता में अभ्या के लिए जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल है। ये केस कोलकाता से जैसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, केस दिल्ली में ट्रांसफर होकर के आना चाहिए। और अगर ट्रांसफर होकर के दिल्ली आएगा, तभी ये पॉसिबल है। कोलकाता में मुझे नहीं लगता उनको जस्टिस मिलेगा। अगर इसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दोषी पाए जाते हैं तो आपको क्या लगता है उनको क्या सजा होगी? देखिए, उनको फैक्ट को टेम्पर करने के लिए जो 302 आईपीसी था, अभी हमें बीएनएस में देखना पड़ेगा। और दूसरा, ऑन ड्यूटी अगर उनकी नेग्लिजेंसी है, और इसके अलावा भी मुनीष जी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मीडिया के ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो लोग निरंतर वहां कवर कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा नहीं कि और भी कुछ ऐसा एंगल हो कि उस बिटिया को वो चीजें पता हो, अभ्या को, डॉक्टर को, जो कि इथिकली सही नहीं थी, जो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा हो, तो उसके वजह से अगर इनका मर्डर कर दिया गया और इनका रेप करा गया है, तो मुझे लगता है ये मैटर फिर बहुत ही बड़ा है। तो उसके लिए जो भी पनिशेबल ऑफेंस है, जो भी पनिशमेंट है, वो इनको मिलना चाहिए। लेकिन प्रेमा फेसाई जितने हमारे पास रिपोर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंगली फैक्ट को टेम्पर करने में, डिस्ट्रॉय करने में, इन सारी चीजों में इनका इवन की कोड ऑफ जो कंडक्ट है, जो ये सारे डॉक्टर्स प्रोटोकॉल, डॉक्टर्स का जो एक्ट होता है, उन सब में मेडिकल, उन सारी चीजों में पैरामीटर्स दिए गए हैं, वो कि क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है नेग्लिजेंसी पे, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि आप एक वकील हैं, आपके पास इस तरह के कई केस आते होंगे। एक आम इंसान और इस तरह के हैवान में क्या अंतर होता है? जो अ, सनकी, जिसने अभी अभया के साथ जो किया, जिन्होंने निर्भया के साथ किया था, कैसे अलग होते हैं इस समाज से? मुनीष जी, ये व्यक्ति जिस दिन तक इसने ये अपराध नहीं किया था, उस दिन तक ये भी इस समाज का वैसे ही हिस्सा था जैसा कि आम लोग हैं। और ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि एक रोड पर चलता हुआ इंसान, एक वर्क प्लेस पर काम करता हुआ कोई व्यक्ति, हम्म। किसी भी पोजीशन पे काम करता व्यक्ति, उसके माइंड में फीमेल के प्रति क्या थॉट है,
क्या वो बाहर से जो रिस्पेक्ट दिखा रहा कि एक्चुअल में जेन्युइनली वो रिस्पेक्ट वो एक्चुअल में उसके माइंड में है देने के लिए। जैसे इस केस में तो था कि इसके 4 शादियां हो रखी थी, बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बिना चेक किए इसको ऐसा काम दे दिया गया कि भैया आप पुलिस की मदद कर रहे हो वहां पर एज ए सिविक वॉलंटियर। पुलिस का काम कर रहे हैं, सिविक पुलिस जी। के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो देखो, एक तो ये भी फेल्योर है कि आप एज ए सिविक पुलिस जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं, क्या आपने उनका करेक्टर चेक किया, करेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया? तो ये भी जरूरी है। और इस मानसिकता के लोग मुनीष जी हमारे आपके बीच में ही घूम रहे हैं। क्योंकि जब निर्भया केस हुआ था तो तिहाड़ जेल के अंदर जाके मैंने जो दोषी थे निर्भया के, जिनको अब फांसी हो चुकी है, उनको देखा था। जो उनकी लाइफ थी, महिलाओं की इज्जत उन्होंने कभी नहीं की थी। तो आप जो कह रही हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, माँ माँ बाप उनसे पूछे। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आप अपने बेटे से, कभी पूछा है अपने बेटी से, तो पूछते हैं कि भैया आप कब तक लौटेंगी शाम को, क्या बेटे से पूछा है अपने? यानी बेटों से भी पूछना शुरू करिए। लेकिन उनकी जो सोच थी, जो निर्भया के दोषी थे, उनकी जो इंटरव्यू भी आई थी, बिल्कुल उनको आखिरी दम तक, मरते दम तक उनको कोई भी मन में वो नहीं था गिला शिकवा कि भैया हमने कुछ गलत किया है। तो आपको लगता है कि कुछ कमी मतलब रह जाती है ऐसे सन की लोगों में जो ऐसा अपराध करते हैं महिलाओं के साथ? आखिरी सवाल है मेरा। अपब्रिंगिंग सोसाइटी में हम दो तरीके की कर रहे हैं। मेल को हम सिखा रहे हैं एम्पावर्ड होना डिफरेंट तरीके से, और फीमेल को सिखा रहे हैं डिफरेंट। फीमेल को हम एम्पावर्ड कैसे करना चाहते हैं फिनेंशियली, कि हमारी बेटी बाहर जाकर के जॉब करे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, हम बेटे को वेपन दे दे रहे हैं, बेटी को गुड़िया। हम्म। तो ये जो अपब्रिंगिंग है हमारी, इसमें ही खामियां हैं। यहां पर अगर बेटी को हम ये सिखा रहे हैं कि उसको एम्पावर्ड करना है फिनेंशियली, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली, तो हम बेटे के अंदर वो थॉट प्रोसेस भी डेवलप करें कि आगे बढ़ती हुई बेटी, वर्क प्लेस पर काम करती हुई बेटी, रोड पर चलती हुई बेटी, आपके घर के अंदर बैठी आपकी पार्टनर फीमेल, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी कलीग, उसके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। सिर्फ डिस्कशन से और कानून बना देने से नहीं ये चीजें होंगी। मेल के अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि बढ़ती हुई फीमेल के चीजों को एक्सेप्ट करें। ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। एज ए सोसाइटी जो पेरेंटिंग हो रही, वहां से शुरुआत करने की जरूरत है। और अगर वहां शुरुआत होगी तो गवर्नमेंट भी काम करेगी, स्कूल कॉलेज भी करेंगे, सब लोग मिलकर के करेंगे। तो शायद ऐसे जो जी। हैवान है, इनको इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें। डिजिटल टॉक में आज निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा हमारे साथ जुड़ी। कई दर्शकों के सवाल थे जो हमने पूछे इनसे कि कब तक इंसाफ मिल पाएगा कोलकाता की बेटी अभया को। निर्भया को इंसाफ मिलने में 7 साल से ज्यादा समय लग गया था, लेकिन इस बार उम्मीद है सीमा कुशवाहा जी को कि जो इंसाफ है इस बार जल्दी मिल सकता है। और साथ में उन्होंने बताया भी कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए और कैसे जो है जल्दी इंसाफ मिल सकता है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सीमा कुशवाहा जी ने इसमें खुलकर बात रखी है कि एक रेपिस्ट जो होता है उसकी आम इंसान से कैसे अलग सोच होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।